हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSCF पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने बीटेक 4th ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्सेज। ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैंने इसमें कुछ यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कन्वेंशनल का दूसरा क्या नाम है नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल इसका दूसरा नाम क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको बताना है कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बात की जाए कन्वेंशनल की तो वह रिसोर्सेज जिनको आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते वो कहलाते हैं आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब किस में आते हैं आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर। अब किस में आएगा नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सको वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर, सोलर सेल, ठीक है, ये सब क्या आते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। अब हो सकता है आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इसके बारे में लिखो। यानी कि आपका एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन में से 100% बनेगा ही बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटो वोलेटाइल, आपको बताना है कि सोलर फोटो वोलेटाइल क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, फोटो वोलेटाइल इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन की प्रिफरेंस आप 50% दे सकते हो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोनोमियस सोलर पावर प्लांट क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर कंबाइंड सोलर प्लांट क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आप 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो किसके ऊपर बनेगा, कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे के ऊपर बनेगा। या तो इसमें से किसी भी एक स्पेसिफिक को एक्सप्लेन करा लेगा, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर इसके एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज पूछ लेगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट अबाउट द सोलर सेल, इट्स मटेरियल एंड एप्लीकेशन। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। सोलर सेल क्या होता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है तथा उसके क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 1 में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपना यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोलर रेडिएशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। सोलर रेडिएशन क्या होती है, आपको इसे डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होती है और डिफ्यूज रेडिएशन क्या होती है, आपको इसके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। आप इसको 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो और इस वाले क्वेश्चन को भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद इसको दूसरे किस नाम से पूछ सकता है, क्या ग्लोबल रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ये क्या है, आपको इस तरीके से डिफरेंस में पूछ सकता है। ये इसमें से लेकिन आपको डिफरेंस जरूर आएगा, या तो डायरेक्ट रेडिएशन या फिर डिफ्यूज रेडिएशन के बीच में, या फिर ग्लोबल रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन के बीच में। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सोलर कलेक्टर, हाउ सोलर कलेक्टर आर क्लासिफाइड। सोलर कलेक्टर क्या होता है, आपको उसके बारे में लिखना है, एंड हमने उसको किस किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 100% वाली कैटेगरी के अंदर आता है और ये पिछले 2 साल के पेपरों में मैंने देखा है, तो ये पूछा भी गया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर, यानी कि कौन कौन से सोलर थर्मल कलेक्टर होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लेट कलेक्टर और दूसरा क्या है प्लेट सोलर थर्मल कलेक्टर। इसके बारे में यानी कि आपको इन दोनों के बारे में पढ़ लेना है डिटेल में। ये भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, यानी कि या तो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सप्लेन द कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर एंड इनुमरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंसनट्रेटिंग कलेक्टर। यानी कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर क्या होता है आपको उसके बारे में लिखना है, और ये कितने टाइप के होते हैं आपको यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करना है। आप इसे 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल प्लांट्स। कौन कौन से सोलर थर्मल प्लांट होते हैं आपको उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो लो टेम्परेचर थर्मल प्लांट, एक मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल प्लांट, एक हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल प्लांट, एक सेंटर रिसीवर सोलर थर्मल प्लांट। ये इस टाइप 1 2 3 4 आपके 4 टाइप के होते हैं। आप इन्हें अच्छे से डिटेल में कर लेना। ये आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख लेते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई यूनिट के अंदर से कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है या फिर आप इनका कोई सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर द स्पेस कूलिंग। ये भी आपका 80% वाली कैटेगरी के अंदर आता है, और ये प्रीवियस ईयर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, एक्सप्लेन जियोथर्मल एनर्जी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अर्थ से ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। वो कौन सी होती है, अपनी जियोथर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, आप उसके बारे में बताना है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, कौन कौन हम किस किस कैटेगरी के अंदर अपनी जियोथर्मल एनर्जी को डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ओपन एंड क्लोज साइकिल ऑफ एमएसडी सिस्टम। यानी कि आपको एमएसडी सिस्टम के बारे में बताना है कि उसकी ओपन साइकिल तथा क्लोज साइकिल कौन सी होती है उसके बारे में लिखना है। ये आपको 100% मिलेगा। ये क्वेश्चन भी या तो आपसे पूछेगा कि आपको ओपन साइकिल बतानी है, या आपसे पूछेगा आपको उसकी क्लोज साइकिल बतानी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्यूल सेल, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल क्या होती हैं आपको उसके बारे में लिखना है, और ये किस किस टाइप की होती हैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ये भी आपकी 100% कैटेगरी के अंदर आता है। यूनिट नंबर 3 में से यदि आप ये 3 क्वेश्चन भी करके जाते हो आपको 3 में से 2 तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट बिटवीन फ्यूल सेल एंड बैटरी। आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि बैटरी में और फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। या फिर पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मल पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। यानी कि जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं और थर्मल प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। आप इसे भी 80% तो समझ लीजिए, आपके 80% तो इसके चांस है, हो सकता है ये आपके 100% वाली कैटेगरी के अंदर भी आ जाए। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। आपको बताना है कि H2O2 फ्यूल सेल कैसे काम करती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। यहीं पर आपकी यूनिट नंबर 3 के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब हमारी 2 यूनिट बची हैं, एक यूनिट नंबर 4, एक यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम एंड थर्मोन्यूमेनिक कन्वर्जन सिस्टम। यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम क्या होते हैं और थर्मोन्यूमेनिक कन्वर्जन सिस्टम कौन से होते हैं उसके बारे में। ये आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विंड एनर्जी कन्वर्जन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर डेवलप्ड। आपको बताना है कि विंड एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और जो उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव होती है आपको उसे डेवलप करके दिखाना है। इसे भी आप 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 3, विंड एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रूटर। आपको बताना है कि विंड एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में लिखना है, और आपको रूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये आप इसे 80% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
4 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर प्लांट, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है उसके बारे में लिखना है और उसके लिए आपको जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करना, किसके लिए, पावर प्लांट के लिए। आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख के चलेंगे। मैंने केवल यूनिट नंबर 4 में से केवल 4 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 4 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आसानी से एग्जाम के अंदर मिल ही जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 5 और ये आपकी क्या है, लास्ट यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्लासीफाई बायोमास कन्वर्जन टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनारोबेटिक डाइजेशन प्रोसेस फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ मैथेन। आपको बताना है कि क्लासीफाई करना है कि बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी कौन कौन से उसके बारे में लिखना है, एंड एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। आप इसे 100% वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड बायोगैस। ये तो आपको 100% वाली कैटेगरी के अंदर पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इस एग्जाम क्वेश्चन को तो पक्का तैयार करके जाइएगा। क्या है, गैसिफिकेशन प्रोसेस। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द ओटीसी। ओटीसी क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट इन डिटेल। इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए, आपको ये भी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आपके ये दोनों क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको मिलेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर से। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ टाइडल पावर जनरेटर, यानी कि टाइडल पावर जनरेटर के कौन कौन से मेथड हैं आपको उसके बारे में लिखना है। आप इसे 80% वाली कैटेगरी के अंदर आराम से रख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। पहला क्या है, वेव एनर्जी क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, टाइडल वेव एनर्जी क्या है उसके बारे में लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी बताए गए यूनिट में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर इन सब यूनिट का आप एक एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।